नमस्कार। आज मैं आपको सुहागलों की संक्षिप्त कथा सुनाने जा रही हूँ। सुहागलों की कथाएं कई प्रकार से बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार कई प्रकार की होती हैं। तो वे सारी कथाएं हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपको सुनाएंगे। फिलहाल हम आज यहाँ पर छुई मिट्टी के महत्व की कथा सुनाने जा रहे हैं। छुई मिट्टी के महत्व की कथा मतलब जो हम सुहागलों में छुई मिट्टी के जो टुकड़े रखते हैं, उन मिट्टी का क्या महत्व होता है, वो छुई का क्या महत्व होता है, आज की कथा में आप सुन पाएंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सुहागलों की कथा छुई मिट्टी के महत्व की। बहुत काल पूर्व की बात है। एक चक्रा नगरी में राज्य करने वाले राजा बड़े दानवीर व धर्मात्मा थे। उनकी रानी भी बड़ी दानी और पतिपरायण थी। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। भिक्षुक जो भी याचना करता उसे वही प्राप्त होता। रानी ने 2 सेविकाएं नियुक्त कर रखी थी, जिससे याचकों को कोई कठिनाई ना हो, और भंडार गृह में 2 कोठी भी निश्चित कर दी गई थी, जिससे याचकों को अच्छी तरह से संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार राजा रानी के पास राजपाट तथा धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की, जिससे वे दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन औसान देवी माता मृत्युलोक में भ्रमण के लिए निकली। उनकी नजर राजा रानी पर पड़ी। उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने लंगूरे से कहा कि वो राजा रानी की परीक्षा ले। इस प्रकार से लंगूरे ने प्रातःकाल ही उनके द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, सबेरे देओ संझा पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे को रोटी दे दो। तभी एक सेविका सूखा अन्न देने के लिए उपस्थित हो गई, पर लंगूरे ने भिक्षा का पात्र आगे ही नहीं बढ़ाया। तो सेविका ने पूछा कि क्या आपको भोजन करना है? तब लंगूरे ने हाँ में सिर हिलाया। तो वह बोली कि अभी भोजन बनने में देर है, आप रुकिए। तो वह बोला कि मैं एक द्वार मांगता, रुकता रुकता नहीं, चलता चलता। इस प्रकार के लंगूरे के कहने पर सेविका को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, और फिर सेविका ने रानी के महल में जाकर जो कुछ देखा और सुना था सब कुछ रानी को कह सुनाया। एक घर मांगता सुनकर रानी महल के बाहर आई, लेकिन जब तक लंगूरा चला गया वह एक पेड़ की छाया में जाकर उदास बैठ गया, क्योंकि उसका नियम था कि वह एक ही घर मांगता था। यदि वहां ना मिलता तो वह उस दिन भूखा ही रह जाता था। उसी समय राजा ने महल में प्रवेश किया तो रानी ने सेविका के द्वारा बताई घटना राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा कि आज से सदा व्रत चालू किया जाए, जिससे कोई भी द्वार से भूखा ना जाए। उसी दिन से राजमहल में सदा व्रत प्रारंभ हो गया। राजा रानी राजकाज पूजा पाठ से निपटकर वहीं सदा व्रत के स्थान पर बैठ जाते और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते। वहां लंगूरे को उदास व भूखा देखकर माता रानी ने उसके पास आकर कहा, क्यों बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वहां कुछ नहीं मिला? तब लंगूरे ने कहा, माँ, वहां सब कुछ था, पर दान के हाथ दूसरे के थे। माता रानी ने कहा कि तुम्हारे भूखे लौटते ही वहां सदा व्रत शुरू हो गया। मैं वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। माता रानी ने द्वार पर पहुंचते ही एक रुगणी मैली सी बुढ़िया का वेश धारण कर लिया और द्वार पर जाकर मैं भूखी हूँ कहकर कराहने लगी। राजा रानी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो उनको देखते ही सेवक और सेविका मुंह बनाने लगे, पर दयालु राजा ने उनको सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। तब राजा ने कहा, माता जी को भोजन दिया जाए। तब वे कराहते हुए बोली कि मैं तभी खाऊंगी जब रानी रसोई करे। उसी समय रानी वहां आ गई। तब राजा ने कहा, ये माता तुम्हारे हाथ का ही भोजन करना चाहती हैं। तब रानी कभी बुढ़िया को ताके, कभी राजा को, क्योंकि उस गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया के मुख पर इतना तेज था कि बरबस राजा रानी उसकी सेवा में लग गए। रानी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन बनाती हूँ, तब तक इन माता के स्नान की व्यवस्था की जाए। तब वे बोली, नहाऊंगी तो रानी के हाथ से। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने उपटन लगाकर उनको बड़े प्रेम से घिस घिस कर नहलाया।
कोरे कपड़े पहनाए, फिर आसन में बिठाया। स्वयं स्नान करके बड़े प्रेम से भोजन बनाया और फिर बुढ़िया को प्रेम से परोसा। वहीं लंगूरे ने भी भोजन किया। बुढ़िया ने सभी व्यंजनों को एक साथ इस प्रकार मिलाया कि वहां उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए कि यह भोजन वह करेंगी कैसे। सभी आश्चर्यचकित हुए। तभी वे रानी से बोली, मुझे भोजन जिमा। रानी ने वही भोजन उन्हें बड़े प्रेम से खिलाया। उन्होंने 7 कौर खाया ही कि झल्लाकर बोली, बस बस रहने दे, इसे भंडारी गृह में रख देना, तुम्हारे संतान अवश्य होगी। पर जब मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगी तो मेरा बचा हुआ भोजन मुझे दे देना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। रानी ने बचा हुआ भोजन भंडार गृह में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीनों बाद माता रानी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा रानी खुश हो गए, पर वे यही सोचते रहते कि वे गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया कौन थी जो कह गई थी कि तुम्हारी संतान होगी और जब मैं आऊंगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। कहते सुनते देखते राजपुत्र बड़े हो गए और वे राजपाट भी संभालने लगे। राजकुमार के विवाह की तैयारी होने लगी। बारात निकलने ही वाली थी कि माता रानी बुढ़िया का वही रूप रख कर आ गईं और बोली कि मैं भूखी हूँ, मेरा बचा हुआ भोजन मुझे दे दो। राजा रानी ने अपने कुंवर सहित उनके चरण स्पर्श किए। माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया। रानी ने वही सूखा भोजन भंडार कक्ष में ढूंढवाया। वह भोजन बहुत ही ढूंढने पर मिला पर भंडार कच्चे के कोने में पड़ा पड़ा बिल्कुल सूख सा गया था। फफूंद सा लगा हुआ सूख कर वह गठान गठान सा बन गया था। रानी उसी सूखे भोजन को थाल में रखकर ले आईं। उस सूखे हुए भोजन को जैसे ही माता जी ने स्पर्श किया वह धवल श्वेत रंग की कोमल सी मिट्टी की तरह हो गया। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता आप कौन हैं? आपकी हमारे महल में चरण पड़ते ही खुशियां छा गईं। अब आप हमारे ही यहाँ रहें। मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी मैं करूंगी। तभी सुहागन देवी अपने असली रूप में प्रकट होकर बोली, मैं सुहागिनों की आराध्या देवी सुहागन माता हूँ। मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में रहती हूँ। जो मन से मेरी सुहागलों के व्रत की मनौती मानकर सुहागलें करता है मैं उसी की मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। यह धवल श्वेत मिट्टी की 7 गठाने ही मेरी प्रतिमूर्ति हैं। तभी लंगूरे ने कहा कि आप सुहागन देवी सभी कार्यों को आसान बनाने वाली, संकटों का निवारण करने वाली औसान देवी माता हैं। रानी ने कहा कि सुहागलों का व्रत कैसे किया जाता है, उसका विधि विधान हमें बताने का कष्ट करें। तब लंगूरे ने सुहागलों के व्रत का विधि विधान कह सुनाया। रानी ने कहा कि आज से हम सब सुहागलों का व्रत अवश्य करेंगे। और तभी रानी ने माता रानी के प्रतिरूप को प्रणाम कर कहा कि माँ, आपका यह प्रतिरूप सुहागनों को सुहागलों के समय कैसे प्राप्त होगा? तब माता ने थाल में से उस भोजन को लेकर आकाश की ओर उछाल दिया। तभी आकाशवाणी हुई, सुहागन देवी के स्पर्श से यह धवल श्वेत फूल सृष्टि में जहाँ जहाँ गिरेंगे वहीं वहीं की श्वेत छुई मिट्टी औसान देवी माता का प्रतिरूप होगी। उसी समय माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। रानी ने कुंवर की बारात निकासी के समय ही सुहागनों को न्योता दे दिया और बारात के विदा होते ही गौरैया यानी कि सुहागलें की। वहीं कुंवर और बहू की गृह प्रवेश के समय भी सुहागलें की। राजा ने नगर में मुनादी यानी कि ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी सुहागने सुहागलें अवश्य करें। जिसको किसी प्रकार की कमी हो तो वह महल के कोठार से धन ले सकता है। तभी से हम सब माता की प्रतिमूर्ति रूप श्वेत छुई मिट्टी की 7 गठानी रख कर ही सुहागलें करते हैं। जिस प्रकार माता रानी ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की वैसी सब की करें। बोलो औसान बीबी माता की जय। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जब भी अगली सुहागलों की कथा डालूं, जैसे कि चिनैया मुनैया की कथा, देवरानी जेठानी की कथा, तो आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।